बरौली 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 200 200। अब हम पेट्रोल डला करके शुरुआत कर चुके हैं जर्नी टू मोहम्मदाबाद टू टकोर। अभी हम रास्ते में आपको दिखाएंगे इस रोड पर बुंदेलखंड में लगने वाले सबसे बड़े बड़े बालू के डंप। ये वो डंप हैं बालू के जो नदी बेतवा की छाती चीर करके निकाला जाता है बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों के द्वारा। बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें लगा करके नदी की छाती चीर करके 20-25 फीट गहरे गड्ढे कर करके बालू निकाली जाती है और ये बालू टकोर से लेकर के मुहाना के बीच खेतों में डंप की जाती है और बारिश शुरू होने पर इसे बेचना शुरू किया जाता है और मोटे दामों पर ऊंचे दामों पर बेच करके मोटी कमाई की जाती है। खनन माफिया इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। 30 जून तक नदी में चलने वाला घाट बंद हो जाता है और ये जो बालू ऊपर डंप की जाती है हमारा वैष्णवी राज हवा है। बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ का खाना। मेरी फैमिली पूरा खाना पसंद करती है इस होटल का खाने का। पूरे के सभी होटलों से अच्छा खाना बनता है यहाँ पर। वैष्णवी होटल राजपूत जी का होटल है और हमें मोहम्मदाबाद में प्रवेश कर रहे हैं। मोहम्मदाबाद गांव में घुसते ही एक बहुत बड़ी दरगाह बनी हुई है जहाँ पर यहाँ हमारे मुस्लिम भाई आकर के इबादत करते हैं और अपनी दुआएं और मन्नत करते हैं और अल्लाह से इबादत लेते हैं। उसके बगल में मज़ार बनी हुई है और ईदगाह और मज़ार दोनों पास में बनी हुई है। इसके बाद आगे और चलते हैं और ये जनपद जालौन की सबसे अच्छी नंबर 1 की दरगाह बनी हुई है। इसको बनवाने वाले जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका बॉम्बे में कारोबार है और उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत लगा करके ये दरगाह बनाई है जो आज पूरे जनपद में सबसे नामी गिरामी दरगाह है। ये हमारे राशन का कोटे का सामान उतरता हुआ और ये दरगाह देखने में बहुत सुंदर है। हरे भरे पेड़ों के बीच में हम ग्राम मोहम्मदाबाद में आ चुके हैं। ये पानी की टंकी बनी हुई है जो पूरे गांव के घरों तक नल के माध्यम से स्वजल नल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाती है जिससे ग्रामीण पानी पीकर
मोहम्मदाबाद बीच गांव से सड़क निकली हुई है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जो कुछ लोगों का अपना व्यवसाय चलाती हैं। और यहाँ एक साहू जी की दुकान, बहुत फेमस दुकान है। अब हम छत्रसाल ग्रामीण बैंक मोहम्मदाबाद की बैंक पहुँच रहे हैं, जो आर्यावर्त में तब्दील हो गई। ये जो ढाबा दिख रहा है आपको, ये साहू चाट भंडार का है, बहुत फेमस दुकान है। और हम आगे बढ़ते हुए हम इस रास्ते पर आ रहे हैं। यहाँ से दो रास्ताएं, एक गुढ़ा बंधौली सिमरिया घाट के लिए जाती है। ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, ये ट्रकों द्वारा करे गए। यहाँ खनन का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये जो रास्ता जाती है गुढ़ा सिमरिया बंधौली के लिए जाती है, और ये जो रास्ता है ये राट हो जाती है। हम मोहम्मदाबाद पार कर चुके हैं। अब हम लोग कुसमिलिया ग्राम की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए, ये हमारे गांव के चौकीदार असली रक्षक हैं, जो बरसात का मज़ा लेते हुए, कितना सुहाना मौसम है और ये दिलचस्प नज़ारा है। ऐसा मौसम देखने को सभी का मन लालायित होता है। काश ये मौसम बरसात के दिनों में आता है और इस मौसम में झमाझम बारिश होती है, बच्चे नहाते हैं, किलकारी करते हैं, पक्षी पंख फड़फड़ा करके जल विहार करते हैं, किलोले मारते हैं। हमारी यात्रा आगे बढ़ती हुई, इस बार पानी की बारिश कम होने के कारण खेतों की समय से बुआई नहीं हो पाई। खेत 10% की मात्रा में बुआई की मात्रा नहीं हो पाई है। इस बार निराश है किसान, क्योंकि इस मौसम में किसानों का जो फसल होती है वो कम लागत की होती है, बिना लागत की, और मुनाफा अच्छा होता है, जिससे किसानों को अगली आने वाली फसल प्राप्त करने में बहुत सुविधा मिलती है। पूरा मौजा खाली पड़ा हुआ है, कहीं दूर दराज तक कहीं कोई दिल नहीं हुआ कि इस साल बुआई नहीं हो पाएगी क्योंकि बारिश कम हुई। हम अब पूरे विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सीमा पहुँच गए। इस बार किसान निराश है, क्योंकि किसानों ने समय से बुआई नहीं कर पाई। दूर दूर तक कहीं कोई तिली, उर्द, मूंग, मटर, मूंगफली, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इक्का दुक्का खेतों में कहीं कबार तिली ही, वो भी अभी बहुत छोटी है। आगे चल करके देखना है बारिश क्या मज़ा लगाती है, क्या रूप रंग लाती है। क्या सुंदर नज़ारा है। ऐसा मनमोहक नज़ारा मनाली में देखने को मिलता है, जो आज हमारे आप कुसमिलिया ग्राम में देख रहे हैं। ये आम का बगीचा है, बहुत मीठे मीठे आम लगते थे इसमें, जो कि खाली हो चुके हैं। यहाँ गर्मियों में खरबूजे की खेती भी शुरू हो गई है। खाली खेत पड़े हैं, यहाँ खरबूजे की खेती। अब हम आगे आने वाले हैं। ये जो खेत दिख रहा है, ये सेव बेर की खेती का खेत है। यहाँ गर्मियों में लोग बहुत आनंद से बेर खाते हैं। ये सेव बेर की खेती है। किसान अग्रसर हुए और आगे सेव बेर की खेती को देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हुए ग्राम कुसमिलिया में प्रवेश करने वाले हैं। एक प्राचीन बरगद का पेड़ है और ये आज से करीब 100 साल पुराना कुआं है। ऐसे कुएं जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं लोगों को, क्योंकि अब कुएं ख़त्म होते जा रहे हैं।
और ये कुसमिलिया ग्राम का दंगल का चबूतरा है। यहाँ पर सबसे पहले ये दंगल का जो चबूतरा दिख रहा है, यहाँ दंगल होता है कुसमिलिया ग्राम का। बहुत दूर दराज से लोग दंगल देखने आते हैं और वे गांव कुसमिलिया में पहुँचते हुए कुसमिलिया ग्राम में प्रवेश करते हुए बड़ा अच्छा गांव है। गांव का नज़ारा, गांव के लोग अच्छे लोगों में गिनते हैं। यहाँ गांव में साफ़ सफाई रोड पर रखते हैं कुसमिलिया ग्राम के लोग। ये छोटा सा पौंड तालाब है कुसमिलिया ग्राम का। तालाब के किनारे कितना अच्छा नज़ारा। हम कुसमिलिया ग्राम से आगे बढ़ते हुए बुंदेलखंड पैकेज के तहत निर्मित ग्रामीण अवस्थापना केंद्र कुसमिलिया मंडी समिति है और कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति भी है। ये हमारा कुसमिलिया इंटर कॉलेज आ गया, जहाँ हमने भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। कुसमिलिया इंटर कॉलेज, ग्राम कुसमिलिया का कुसमिलिया इंटर कॉलेज है। गांव में छोटी छोटी दुकानें लोगों का भरण पोषण का एक साधन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानें होती हैं। कुछ लोग अपने दरवाजे छोटी सी दुकान लगा करके अपना भरण पोषण करते हैं। इस तरफ भी कोई दुकान, ये एक प्राचीन मंदिर इधर लगने का। ये गांव के सबसे धनाढ्य व्यक्ति कंचन सिंह राजपूत की कोठी है, जो देखने में एक महल से कम नहीं है। कुसमिलिया ग्राम में इनके जितनी संपत्ति, इनके जितनी ज़मीन किसी और के पास नहीं। कुसमिलिया ग्राम की शान है कंचन सिंह राजपूत। कुसमिलिया गांव से और आगे बढ़ते हुए ये पंचर की दुकान है, यहाँ पंचर कार होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए डकोर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही डकोर प्रवेश करेंगे, डकोर के बाद से आपको बालू के डंप खनन माफियाओं द्वारा नदी को खोदकर खेतों में लाने का काम किया गया है। हम वो दिखाएंगे आप लोगों को, कैसे धरती, कैसे नदी का सीना चीर करके बालू को खेतों में ला रहे हैं। जो नदी 50 फीट 20 फीट नीचे होती थी, आज वो खेतों में आकर के जमा हो गई है। दूर से देखने में लगता है कि जैसे नदी के रेत के पहाड़ हों, 50 फीट ऊंचाई पर, 100 मीटर 200 मीटर लंबे। इस बार किसान निराश हैं। पूरे मौजे में कहीं भी फसलों की बुवाई नहीं हो सकी, इसलिए किसान कुछ मायूस है। अब बुवाई, पिछली बुवाई हुई है, फसलें उगती आ रही हैं। कुछ खेतों में फसलें जम चुकी हैं, उगाई हैं। कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं। इस खेत में बुवाई फसल दिखाई दे रही है। पहला एक ऐसा खेत है जहाँ दिखाई दे रही है। अभी तक कहीं कुछ
पहला खेत है जहाँ कुछ बुआई हुई है। और इसी तरह डकोर ग्राम की ओर बढ़ते हुए आगे पीछे लोग, ये आंवले का पेड़ है। इस खेत में फसल कितनी अच्छी फसल दिखाई दे रही है। कुछ ही देर में हम इंद्राणी फिलिंग स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। इंद्राणी पेट्रोल पंप जो हमारे क्षेत्र के माननीय सम्माननीय जिला पंचायत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिषपाल सिंह यादव जी का है, जो हमारे ग्रामीण लोगों को, कृषक लोगों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान करते हैं। नंबर 1 का फ्यूल, नंबर 1 का डीजल, ना कोई मिलावट ना कोई चोरी, सही और सही मात्रा में यहाँ डीजल और पेट्रोल मिलता है। ग्रामीण किसानों को हमारे माननीय चच्चू बहुत मदद करते हैं। डीजल भी उधार, पैसे भी उधार, सब करने के बाद पेट्रोल पंप भी बहुत अच्छा चलता है। ग्रामीण लोगों को बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, गांव के लोगों की बड़ी मदद करते हैं। ये भारत पेट्रोलियम पंप जो है ये शिषपाल सिंह चच्चू का ही है, जो अपने क्षेत्र में एक चर्चित चेहरा है और लोगों की मदद के लिए हमेशा आग्रही रहते हैं। ये डिग्री कॉलेज है, ये चौधरी दिग्विजय सिंह महाविद्यालय डकोर है। यहाँ पर बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं दूर दूर से। और इसी तरह अब हम डकोर की ओर बढ़ते हो, अब हम डकोर नहर के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ कुछ धान की खेती, धान की रोपाई हो चुकी है। इधर निर्माण कार्य चल रहा है। हम लोग डकोर में प्रवेश कर, ये रास्ता जयसारी के लिए जाता है। नहर से रख करके आप जयसारी पहुंचा जा सकता है। ये जो नहर आई है, हम नहर पास नहर खाली पड़ी हुई है और इस तरफ जो दाईं ओर रास्ता जाता है ये जयसारी कला के लिए जाता है। आप इस रास्ते से जयसारी कला जा सकते हैं और इस रास्ते से आप राट जा सकते हैं। जैसे ही डकोर में ग्राम में घुसते ही हमारे माननीय मधु ट्रेडर्स वाले अमर नाथ यादव जी, उन्होंने अपना एक गांव की सुविधा के लिए, गांव के लोगों के लिए मैरिज हॉल बनाया है। अभी बन करके तैयार नहीं हुआ है लेकिन प्रगति पर चल रहा है, काम चल रहा है। इस साल के शुरुआत में, सीजन में शुरुआत हो जाएगी और यहीं ये सब उनका कारोबार है। यहीं से बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई करते हैं। और ये गेस्ट हाउस मधु ट्रेडर्स अमरनाथ यादव जी का है, जो उन्होंने यहाँ ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए बनाया हुआ है। गांव के लोग दूर दराज उरई में जाकर शादी करते हैं, वही शादी कुछ कम पैसों में यहीं गांव के लोगों को मुहैया कराएंगे। और अब हम बहुत जल्द पुलिस स्टेशन के पास पहुंचने जा रहे हैं, जो बहुत प्राचीन पुराना पुलिस स्टेशन है। हमारे 8 के बाद डकोर बना था, डकोर थाना पुलिस। ये जो गाड़ी जर्जर है सब डकोर थाना पुलिस के द्वारा अर्पित की गई गाड़ियाँ हैं। अब हम ये डकोर कोतवाली से निकल रहे हैं, कोतवाली डकोर।